आज शंभू जी के घर में खुशियों का माहौल था। आज उनके बेटे राकेश की शादी विनीता से हुई थी और बहू ने पहली बार घर में कदम रखा था। जुग जुग जियो बेटा, हमेशा खुश रहो। और किसी भी अन्य माता पिता की तरह ये लम्हा भी उनकी जिंदगी का यादगार लम्हा था। उन्हें उम्मीद थी कि बहू के रूप में लक्ष्मी स्वयं उनके घर आएगी। शंभू जी एक ट्रक ड्राइवर थे और उनका बेटा भी ट्रक ही चलाता था। वो दोनों एक ही कंपनी के ट्रक चलाते थे। दोनों को महीने के 15-15 हजार मिला करते थे। बेटा अब तुझे कोई और नौकरी करनी चाहिए। अब तेरी शादी हो गई है, तुझे अपने भविष्य की सोचनी चाहिए। पापा, मैंने कई और जगह पता किया है, पर सब जगह पगार कम ही है। वो तो है, भला ट्रक ड्राइवर को कोई 15,000 के ऊपर पैसे क्यों देगा? बापूजी, मैं सोच रही थी कि आप भी सालों से ट्रक चला रहे हैं और ये भी, तो क्यों ना आप अपना खुद का ट्रक खरीद ले। उससे चलाने से तो मुनाफा ज्यादा होगा। मुनाफा तो होगा बेटा, पर ट्रक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हम बचत करना शुरू कर दे तो? बिटिया, हम पहले से ही बचत कर रहे हैं और अब तक हमने 5 लाख रुपए बचा लिए हैं, पर ट्रक के डाउन पेमेंट में भी 10 लाख रुपए लगते हैं। इतना बचत करने में तो कई और बरस लग जाएंगे। बाबूजी, अगर 5 लाख रुपयों का इंतजाम हो जाए तो? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? विनीता दौड़ के अपने कमरे में गई और अपने सारे गहने लेकर लौटी। अरे बिटिया, ये तो तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिए हैं। हम इनसे ट्रक नहीं खरीद सकते। क्यों बाबूजी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार का भला हो। इसमें गलत ही क्या है बाबूजी? तेरी सोच अच्छी है बेटा, पर मैं ये गहने नहीं ले सकता। अरे जानकी, अब तू ही अपनी बहू को समझा। जानकी आगे आई और उसने अपने सारे गहने भी विनीता के हाथ में रख दिए। बहू सही कह रही है, ये गहने वैसे भी हमारे गलों में लटकते रहते हैं। अगर इन्हें गिरवी रखकर आप दोनों ट्रक खरीद सकते हो तो इसमें बुराई क्या है? पर माँ, बेटा, जब तुम्हें मुनाफा होने लगेगा तब तुम ये गहने छुड़वा लेना। इतना मत सोचिए, बहू सही कह रही है, ये गहने ही तो है। भला ये हमारे परिवार की उन्नति से ज्यादा है। अब शंभू को विनीता और जानकी की बात माननी ही पड़ी। उसने वो गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर शंभू और राकेश ने ट्रक का डाउन पेमेंट दे दिया। विनीता ने नए ट्रक की पूजा की। शंभू आज बहुत खुश थे। वो कितने सालों से ये सपना देख रहे थे कि उनका खुद का ट्रक होगा। आज वो सपना पूरा हुआ। शंभू जी ने अपना ट्रक उसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर चढ़ा दिया। पहले उन्हें पगार 15,000 मिलती थी, पर अब ट्रक का भाड़ा उन्हें 1 लाख रुपए मिला। बेटा, ट्रक की EMI 45,000 है। हमारे घर का खर्चा 20,000। ये बचे हुए पैसे तुम सोनार को दे आओ। जी। हर महीने राकेश सोनार को 45,000 रुपए देने लगा। उनके घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था। शंभू दिन में ट्रक चलाते तो राकेश रात में। ऐसा करके मिल बांटकर दोनों बाप बेटे काम कर रहे थे। ऐसा करते करते 11 महीने बीत गए। शंभू ने अपनी बीवी और बहू के गहने छुड़वा लिए। ये लो बिटिया, तुम्हारे गहने। अरे, ये तो इतने जल्दी वापस आ गए। और पता है विनीता, अगले महीने से हमारे पास हर महीने 55,000 की आमदनी होगी। ये तो बहुत अच्छा है। पर बाबूजी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, क्यों ना हम उसे ट्रक का लोन देने में ही इस्तेमाल करें। इससे ट्रक का लोन भी जल्दी से जल्द पूरा हो जाएगा। बात तो तुम्हारी 16 आने सही है बेटा, तुम बहुत ही समझदार हो। अगले महीने से शंभू जी ने ट्रक के लोन में ज्यादा पैसे भरने शुरू कर दिया। ऐसे देखते ही देखते 1 साल बीत गया। ट्रक का पूरा लोन खत्म हो गया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम ट्रक का लोन खत्म कर पाएंगे। बिटिया, ये सब तुम्हारी समझदारी से हुआ है। बाबूजी, मेरे पास एक और आइडिया है। कैसा आइडिया?
अब जब हमारे पास हर महीने 80,000 ज्यादा है, तो क्यों ना हम और एक ट्रक खरीद ले। हाँ, शंभू को ये आइडिया भी पसंद आया। कुछ दिनों बाद शंभू ने दूसरा ट्रक खरीदा। इसे भी गोडाउन में कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया। अब वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा था, जिसमें से 1.5 लाख वो नए ट्रक की लोन में दे रहा था। अरे बिटिया, हमको ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता कहाँ से है? अब ये तो हमको भी पता नहीं है बाबूजी। राकेश का भाग्य अच्छा है कि उसे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। तुम साक्षात लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। अगले कुछ महीनों में शंभू जी ने एक बंगला खरीद लिया। अब उनके कई ट्रक थे। अब वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं, बल्कि एक ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे। अरे बाबूजी, आप ऑफिस जाते जाते मुझे छोड़ देंगे क्या? अरे बिटिया, पर मैं तो ऑफिस भी ट्रक में ही जाता हूँ। तू बाजार ट्रक में गई तो लोग हंसेंगे। हंसेंगे तो हंसने दो। जब आप ट्रक में ऑफिस जा सकते हैं, तो मैं ट्रक में बाजार क्यों नहीं जा सकती बाबूजी? और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे कि ट्रक कंपनी के मालिक की बहू ट्रक में सब्जियां खरीदती है ना, और मैं क्यों ना खरीदूं? इतने सारे ट्रक है हमारे। चल ठीक है, बैठ जा। शंभू जी अपनी बहू को बाजार भी ट्रक में ले गए। लोगों ने देखा, पर सारे शहर वाले जानते थे कि वो पैसे वाले हैं। चल बिटिया, अब मैं चलता हूँ। जी बाबूजी। विनीता सब्जियां खरीदने लगी। अरे दीदी जी, मैंने गाड़ियों से लोगों की सब्जियां लेने आते देखा है। आज पहली बार किसी को ट्रक से आते हुए देखा है। अरे क्यों ना हो, दिख रहा है उस पे नाम, विनीता ट्रांसपोर्ट। वो विनीता मैं हूँ, और वो मेरे ससुर जी की कंपनी का ट्रक है, जो वो खुद चला रहे थे। ट्रक कंपनी के मालिक अपना ट्रक खुद चलाते हैं? हाँ, जब ट्रक उनका है तो वो क्यों ना चलाए। शंभू जी रोज अपने ऑफिस भी ट्रक में जाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ट्रक चलाना ही, उनके ट्रक ड्राइविंग की वजह से ही आज वो ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन पाए हैं। और किसी को भी अपने जिंदगी की जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। सोनू एक गरीब परिवार से था। वो अपनी पत्नी पूजा और बेटी बबीता के साथ रहा करता था। वो ठेले पर सामान ढोने का काम किया करता था। आ गए आप? रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरा दिन सामान ढोते ढोते थक गए होंगे। ये तो मेरा रोज का काम है। ये बताओ, बबीता कहाँ है? जब तक उसे देख ना लूं, चैन नहीं आता। अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है गली में। मुझे तो उसकी चिंता होती है कि अब वो भी बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाना भी तो होगा। मैं कितना लाचार बाप हूँ कि मुश्किल से 2 जनों की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ, पर उसकी पढ़ाई का खर्च भला मैं कैसे उठा पाऊंगा? दिन भर बोझ ढोकर बस अपना और तुम्हारा पेट पाल लूं, वही हो पाता है मुझसे। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। तभी बबीता भागी भागी आती है और सोनू से कहती है, पिताजी, वो पड़ोस की सुषमा बता रही थी कि सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और यहाँ बाढ़ आने वाली है। अब आप काम पर मत जाना, नहीं तो आप भीग जाओगे। अरे ये क्या, अगर बारिश हुई तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, और काम पर नहीं जा पाया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे काम पर जाना ही होगा। अगर सरकार ने अलर्ट जारी किया है तो कोई बात ही होगी। अगर आप काम पर गए तो दिक्कत हो सकती है। इतने में जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे अच्छा होता मैं पहले ही निकल जाता। अब तो बारिश होने लगी। मैंने कहा था ना पापा, बहुत तेज बारिश होने वाली है। बाहर बहुत काले बादल छाए हुए थे। आप फिक्र क्यों करते हैं? थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर आप चले जाइएगा काम पे। तीनों बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, पर बारिश नहीं रुकती। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है और उनकी छत टपकने लगती है। इसी की कमी थी। माँ, देखो बाहर से पानी भी आना शुरू हो गया है। बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस तरह से तो हमारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और उनका घर नीचे होने की वजह से
सारी कॉलोनी में सबसे ज्यादा पानी उन्हीं के घर में भरता है। तब सोनू कहता है, अपना जरूरी सामान बांधो पूजा, हमें कहीं और जाना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? पूरी कॉलोनी में तो पानी भरा है और ले दे के ये झोपड़ी ही तो थी हमारे पास। माँ, मेरे तो कंधे तक पानी आ गया है। अगर तेज बारिश हुई तो मैं तो डूब ही जाऊंगी। सोनू बबीता को अपने कंधे पर बिठा लेता है और पूजा सामान सिर पे लेकर सोनू के साथ चल देती है। वो तीनों पानी में भीगते हुए निकलते हैं। उन्हें कहीं ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहाँ पर वो अपना सर छुपा सके। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। अरे, इतने पानी में इस छोटी सी लड़की को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? पता है ना, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और अभी कब तक ये पानी बरसेगा कुछ नहीं पता। साहब, मैं बहुत गरीब इंसान, मेरा घर पानी में डूब गया है और मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है, इसलिए इस बच्ची को लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। अरे, ये तो बड़ी परेशानी है तुम्हारे लिए। चलो, इस छोटी सी बच्ची के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। इधर एक बहुत पुरानी मेट्रो खड़ी हुई है जो किसी भी काम की नहीं है। क्यों ना तुम वहीं पर रह लो, वहां पर तुम्हें बारिश से भी सुरक्षा मिलेगी और पानी से भी। पर साहब, वो तो सरकार की संपत्ति है, अगर किसी ने कुछ कहा तो? अरे, मेट्रो मेरे ही अंडर आती है, मैं ही उसकी कार्यवाही कर रहा हूँ। जब तक वो मेट्रो किसी काम की नहीं, तब तक तुम उसमें अपना घर बनाकर रह सकते हो। जब उसकी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा और तब तक तुम अपना कोई और बंदोबस्त भी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें ऐसी मुसीबत में सहारा दिया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तीनों अपना सामान लेकर उस मेट्रो के डिब्बे में चले जाते हैं। वहाँ जाकर बबीता को बहुत अच्छा लगता है। आपने आज तक मुझे मेट्रो में कभी सैर नहीं कराई, पर आज मेट्रो ही हमारा घर बन गया। पिताजी, ये तो पुराने घर से भी बहुत अच्छा है। देखो, यहाँ पर तो सोने के लिए बिस्तर भी है और पलंग भी और हवादार दरवाजे भी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ बबीता, अब कुछ बनाते हैं। मैं कुछ सामान घर से लेकर आई थी, उसी को पका देती हूँ, बात का बाद में देखेंगे। पूजा मेट्रो के डिब्बे में अपना सामान निकालती है और खाना बनाती है। तीनों बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ सब कितना साफ सुथरा है ना माँ? वहाँ तो हर समय बदबू आती रहती थी, यहाँ तो कितनी अच्छी फर्श है और खाना खाने में भी मजा आ रहा है। उस शोर शराबे और भीड़ भाड़ से अलग एकांत में हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। हम इसी में रहेंगे ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, पर अभी खाना खा ले, आगे की मत सोच। तीनों मेट्रो घर में रहकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे कॉलोनी का पानी निकलने लगता है तो सोनू अपने पुराने घर को देखने जाता है। वो पूरी तरह से ढह चुका होता है और तभी वो व्यक्ति दोबारा सोनू को मिलता है। अरे, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से ढह गया है। अब तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम जब तक चाहो उसी मेट्रो को अपना घर बनाकर रह सकते हो। साहब, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, मैं वहाँ पर ही रह पाऊंगा क्योंकि किराया देने की मेरी औकात नहीं है। तुम काम करना चाहते हो? हाँ साहब, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेट्रो में एक कर्मचारी की आवश्यकता है। वो कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ है। उसकी जगह अगर तुम्हें काम करना है तो बोलो, मैं ऊपर बात करता हूँ। साहब, आपकी बहुत कृपा होगी, आप कोई भी काम दो, मैं जरूर करूंगा। सोनू को मेट्रो में काम मिल जाता है, जिससे वो अपने परिवार की अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाता है। अब मुझे काम मिल गया है, अब हमारा अपनी बबीता को पढ़ाने का सपना पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें रहने के लिए भी ये मेट्रो मिली और मेट्रो में ही आपको काम भी मिला। ये मेट्रो हमारे लिए कितनी शुभ है। हाँ हाँ, अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। क्या पापा, मैं भी पढ़ने जाऊंगी? हाँ बेटा, अब तुम भी पढ़ने जाओगी। अब सोनू बबीता का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है और धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके
पूरे मेट्रो स्टाफ का चहेता बन जाता है। तीनों उस मेट्रो घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।